Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I will explain the poem Voice of the Unwanted Girl written by Sujata Bhatt. Before covering the poem and explaining the poem, I will explain some words which are pertaining to the poem Voice of the Unwanted Girl and which are very important words of the poem. तो कुछ वर्ड्स हैं पोएम के, चलिए पहले उसको देखते हैं. पहला है ट्रैफिक, ये एक नाउन है. व्हीकल प्लाइंग ऑन रोड, ऐसे व्हीकल जो रोड पे दौड़ रही होती है, चल रही होती है. प्लाइंग मतलब ये प्लेइंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका स्पेलिंग PLY है. प्ले की स्पेलिंग PLAY होती है, तो ये प्लाइंग है, तो उसी को ट्रैफिक कहा जाता है. उसके बाद है रशिंग, ये एक वर्ब है, मीन्स स्पीडिंग अप, बहुत तेजी से चलती हुई. इसके बाद है स्लश, ये एक नाउन है. स्नो दैट इज स्टार्टिंग टू मेल्ट एंड बिकम डर्टी, मतलब ऐसे स्नो जो पिघलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, बिकम डर्टी. इसके बाद है सल्किंग, ये एक वर्ब है. ब्लोइंग अवे एंग्रीली, मतलब क्रोध से जो है किसी चीज को हटाना, ब्लो करना. इसके बाद है क्लच्ड, ये एक वर्ब है, मीन्स ग्रास्प्ड, बहुत जोर से पकड़ा हुआ. इसके बाद है ऑटोप्सी रूम, ये एक नाउन है. इट मीन्स रूम वेयर ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड पर्सन इज कैरिड आउट, मतलब एक ऐसा कमरा जहां पर में कि मेडिकल एग्जामिनेशन या मतलब उनकी परीक्षा की जाती है. किसकी परीक्षा की जाती है, डेड पर्सन की, मृतक की. कोई मर जाता है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है. का अर्थ हो यहाँ पे हो गया कैरिड आउट. क्यों की जाती है, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, मतलब डेथ के कारण का पता लगाने के लिए. स्लाइस्ड, ये पार्टिसिपल है एज एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है. कार्ब्ड, कट इन पीसेस, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में कटा हुआ होना या कार्व किया हुआ होना. उसके बाद है पोमेग्रेनेट, ये एक नाउन है. इट मीन्स राउंड फ्रूट विद हार्ड स्किन एंड थिक सीड्स, एक गोल सा फ्रूट जिसकी स्किन बहुत हार्ड होती है और जो सीड्स होती है बहुत मोटी मोटी होती है. इसी को अनार भी कहा जाता है हिंदी में, तो मैंने तो डिफाइन कर दिया वर्ड को, लेकिन इसी को अनार कहा जाता है, पोमेग्रेनेट को. इसके बाद है स्टेम्स, ये एक नाउन है. इट मीन्स शाफ्ट ट्रंक, मतलब तना होता है, इसी को स्टेम्स कहे जाते हैं. उसके बाद है पारिजातक, ये एक नाउन है. इट मीन्स ये फ्लावर प्लांट है, एक फूल का पौधा. इसके बाद है ग्लिसेंट, ये एक वर्ब है. इट मीन्स शाइन ड्यू टू वेटनेस, मतलब गीलापन के कारण जो है वो चमक हो जाना, चमकना. इसके बाद है अनस्पीकेबल, ये एक एडजेक्टिव है. खास करके जिस वर्ड के लास्ट में एबल लगा रहता है वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं. इट मीन्स डिस्गस्टिंग, मतलब नफरत से भरा हुआ. यूज्ड फॉर एम्फेसाइजिंग हाउ बैड समथिंग इज एंड हाउ मच इट अपसेट्स वन, मतलब इस चीज को जोर डालने के लिए समझना. एम्फेसाइजिंग मतलब कि कोई भी चीज कितना बुरा है और यह किसी भी व्यक्ति को कितना ज्यादा परेशान करता है. एंड हाउ मच इट अपसेट्स वन, वन का मतलब यहाँ एक नहीं, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी आदमी को. इसके बाद है विल, ये एक नाउन है. इट मीन्स विश, डिजायर, इच्छा होना. इसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड, एक नाउन है. एक गैस विथ नो कलर एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, इस गैस में कलर नहीं होती है लेकिन इसकी बदबू बहुत ही खराब होती है, स्ट्रांग होती है. यूज्ड मिक्स्ड विथ वाटर, ये वाटर से मिली हुई होती है. टू प्रिजर्व थिंग्स इन लैबोरेटरी, मतलब प्रयोगशाला में जो है वो चीजों को बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए. तो इसमें कहते हैं, जो पहला लाइन है, मदर आई एम द वन you sent away when the doctor told you I would be a girl. In the end, they had to give me an injection to kill me. Before I died, I heard. It means यहाँ पे ये कहते हैं कि मदर, मैं ही हूँ, I am the one, मैं ही ऐसी हूँ जिसे तुमने मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया जब डॉक्टर ने तुम्हें कहा या आपको कहा कि मैं एक लड़की निकलूंगी, मैं जब जन्म लूंगी तो लड़की होंगी. इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी, अंत में उस डॉक्टर ने मुझे मारने के लिए जो है एक इंजेक्शन उन्हें देना पड़ा. बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, मतलब अपने मरने से पहले यहाँ पे लड़की कहती है कि मैं जो बाहर जो ट्रैफिक बहुत तेजी से गुजर रही थी उसकी आवाज सुनती थी. मानसून की, द मानसून. स्लश, द विंड सल्किंग थ्रू,
तो स्लश की आवाज और विंड जो सल्किंग कर रहे थे, इसकी आवाज जो है ये पहले ही सुन रहे थे। योर बिलविड मुंबई, जो आपके मुंबई में ये सब सारी हो रही थी, सारी चीजें। आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू, नो वन वांटेड, मैं जो है नियॉन ब्लू को भी पकड़ सकती थी बहुत जोर से, लेकिन कोई नहीं चाहता था। नो वन वांटेड, नो वन, कोई नहीं चाहता था मुझे छूने के लिए। अब ये मरने के बाद के दृश्य को बताया जा रहा है। एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम, मतलब कोई नहीं चाहता था कि मुझे कोई हाथ ले, कोई मुझे गोद ले, मुझे कोई टच करे, केवल सब परीक्षा होने से पहले, ऑटोप्सी रूम में जाने से पहले। When they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent cut apart, जब उनको पता चला कि मेरे माउथ जो है अब ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते थे या बोल सकते थे, किसी चीज़ को नहीं खोज सकते थे, तब मेरे हेड को जो है नापा गया और उसे अलग अलग भागों में काटा गया। एंड बेंट कट अपार्ट, झुका करके काटा गया। आई लुक्ड लाइक ए स्लाइस पोमेग्रेनेट, और मैं कैसे दिखने लगी, तो कटे फटे हुए जैसे अनार को काट पीट करके अलग कर देते हैं, उसी तरीके से। द फ्रूट यू नेवर टच्ड, मतलब मैं ऐसी फ्रूट थी जिसे तुमने कभी छूने की हिम्मत नहीं की। मतलब इस तरीके से जो है ये पोएम बहुत ही पैथेटिक होता जा रहा है। पैथेटिक का मतलब बहुत ही दर्दनाक, कि ये गर्ल चाइल्ड जो है वो इस तरीके से बता रही है कि किस किस तरीके से उसके साथ घटनाएं हुई। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल, योर सेकेंड गर्ल। मदर, तुमने मुझे तब भेज दिया इस जगह पर में जब डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं जो है आपकी दूसरी बेटी होंगी, दूसरी गर्ल होंगी। आफ्टरवर्ड्स, एज सुन एज यू पुट ऑन योर ग्रीन साड़ी, ग्रास ग्रीन साड़ी, द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द पारिजातिक ब्लॉसम्स ग्लिसन्ड इन योर हेयर। और तुरंत बाद ही, जल्दीबाजी से जैसे ही आपने क्या किया, तो ग्रास ग्रीन साड़ी पहन लिए। पुट ऑन मीन्स पहनना। जो ऑरेंज मतलब कलर के जो स्टेम थे, मतलब तना थे पारिजातक ब्लॉसम के, पारिजातक ब्लॉसम एक फूल होते हैं तो उसको लगा लिए अपने हेयर में, और इससे आपके बाल चमकने लगे। यहां पे आफ्टर वर्ड्स लिखे हुए हैं। आफ्टर वर्ड्स मीन्स उसके बाद क्या हुआ? एवरीवन स्माइल्ड, हर कोई हंसने लगा। बट नाउ आई आस्क यू, लेकिन मैं अब आपसे पूछती हूं, टू लुक फॉर मी, कि मुझे देखो। मदर, लुक फॉर मी, मुझे देखो, बिकॉज आई वॉन्ट टू कम टू यू इन योर ड्रीम्स, क्योंकि मैं अब आपके सपने में भी नहीं आऊंगी। धरती पे आने की बात तो बहुत दूर है। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वॉन्ट बिकम ए फ्लावर। मदर, मेरी ओर देखो, जो फ्लावर को आपने यूज किया है वो फ्लावर भी मैं नहीं बनूंगी। आई वॉन्ट टर्न इन टू ए बटरफ्लाई, मैं बटरफ्लाई भी नहीं बन पाऊंगी, जो तितली होती है, या उसमें भी नहीं बदल जाऊंगी। एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग, और ना ही मैं किसी व्यक्ति के सॉन्ग का हिस्सा बनूंगी। लुक मदर, देखो मदर। लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, देखो उस जगह को जहां तुमने मुझे भेज दिया है, आपने मुझे भेज दिया है। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, मतलब मैं अब उस अवस्था में हूं जहां मैं बिल्कुल भी बोलने की लायक नहीं हूं। अनस्पीकेबल। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, ऐसी जगह पर में जिस प्लेस को कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। लुक फॉर मी मदर, बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव डन, देखो मदर, यह वही काम है जो तुमने किया है, आपने किया है। लुक फॉर मी मदर, बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल, देखो मदर, ऐसा सब कुछ हुआ, लेकिन यह सब इच्छा ईश्वर की नहीं थी, गॉड्स विल। लुक फॉर मी मदर, बिकॉज आई स्मेल फॉर्मेल्डिहाइड, देखो मदर, क्योंकि मुझे फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस है, जो प्रयोगशाला में यूज की जाती है, इस गैस की बदबू बहुत खराब होती है, तो उसी गैस के बारे में बोलती है यहाँ पे कि मुझे उसकी बदबू आ रही है। आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मुझे स्मेल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की बदबू आ रही है। एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, लेकिन मेरी अभी भी इच्छा है कि तुम मुझे देखोगी। So I hope that you would have understood the poem very well. In this part of the poem, or in this poem written by Sujata, you would have understood that now what kinds of the bias or what kinds of the stereotypical method which are going on in the society, where the girl child is not liked. Only the
baby boy is liked by each and everyone in the society, and there are so many female feticide which is going on in the country. There are the secret way by which they find out that there is the boy or there is a girl in the mother womb, and thereafter they try to just eliminate, most of them try to eliminate the female child, and they don't want to have a girl in place of the boy. So I hope that you would have the better understanding, and you can just enjoy the poem a lot. So by then, take care. We will meet in another video. By then, take care.